हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि हरियाणा में अभी तक H3N2 वायरस के अब तक 10 केस मिले हैं, जिनमें एक व्यक्ति की मौत हुई है जो कि जींद का रहने वाला है, लेकिन उसको लंग कैंसर भी था। इसलिए हमने स्वास्थ्य विभाग को लिखा है कि इसकी जांच की जाए कि उस व्यक्ति की मौत कैंसर से हुई है या फिर H3N2 वायरस से हुई है। तो ये अभी रिपोर्ट आने का इंतजार है। क्या कुछ कहा गया स्वास्थ्य मंत्री की ओर से, आपको सुनवाते हैं। N2 जो वायरस है एक तरह का इन्फ्लुएंजा ही है ये। इसके अभी तक हरियाणा में 10 केस आ चुके हैं और जिसमें एक जो जींद का केस था, 56 साल का व्यक्ति था, उसको लंग्स कैंसर था। अब हम एग्जामिन करवा रहे हैं कि उसका काज ऑफ डेथ H3N2 था या कैंसर था। तो आई हैव टॉक टू वाइस चांसलर PGI रोहतक कि वो ये जांच करके बताएं कि जो काज ऑफ डेथ है वो H3N2 है या कैंसर है। तो स्वास्थ्य मंत्री को आपने सुना, जिन्होंने कहा है कि दरअसल कॉज ऑफ डेथ, जो व्यक्ति की डेथ हुई है उसके पीछे वजह H3N2 है या फिर लंग कैंसर है, जिसका इलाज लगातार वो व्यक्ति करवा रहा था। तो वो अभी पता होना बाकी है, लेकिन H3N2 वायरस पॉजिटिव था वो मरीज, इतना जो है स्पष्ट है। लेकिन कॉज ऑफ डेथ क्या है उसके बारे में अभी जानकारी, उसके बारे में डिटेल रिपोर्ट आनी अभी बाकी है, इसलिए इसे संभावित मौत का मामला हम कह रहे हैं। इसके साथ ही साथ आप देखें कि अभी तक कई मामले हैं, हरियाणा में 10 मामले हैं जो इस वायरस के सामने आने आ गए हैं अब तक, और ऐसे में इसीलिए इस समय बहुत ज्यादा नजर बनी हुई है इस वायरस को लेकर, और पूरी तरह से जो तमाम इंतजाम हो रहे हैं, किस तरह से SOP तैयार की जाए, क्या एक्शन लिया जाए, इसकी तैयारी अभी से कर दी गई है। प्रदेश सरकार की ओर से भी पूरी तरह से एक्टिव मोड में स्वास्थ्य मंत्रालय इस समय नजर आ रहा है। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि दरअसल भारत में H3N2 वायरस के अब तक 2 मौत के मामले सामने आए हैं। एक मौत कर्नाटक में हुई है जिसकी पुष्टि हुई है, दूसरी मौत का मामला हरियाणा से है, हरियाणा की जींद से। लेकिन उस व्यक्ति की मौत जो हुई वो व्यक्ति H3N2 से भी पीड़ित था, उससे संक्रमित था, लेकिन साथ ही साथ कैंसर का, लंग कैंसर का ट्रीटमेंट भी उस व्यक्ति का चल रहा था। ऐसे में उसकी डेथ के पीछे की वजह वो वायरस रहा H3N2 जिससे वो संक्रमित था, या फिर लंग कैंसर रहा, इसके बारे में अभी डिटेल रिपोर्ट आनी बाकी है। और इसलिए स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा रहा है कि इस वायरस की वजह से ही उस व्यक्ति की जान गई है। हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जींद से विजेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विजेंद्र, अभी तक देखिए कॉज ऑफ डेथ क्या रही उस व्यक्ति की मौत की, ये इसकी डिटेल रिपोर्ट का इंतजार है। क्या कुछ इसे लेकर डॉक्टर्स की ओर से कहा जा रहा है, क्या और जानकारी है? और साथ ही अब जब H3N2 वायरस के बारे में जानकारी मिल रही है तो किस तरह जींद में इस समय माहौल देखा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए वंदिका, ये जो मौत है, जो नया वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है H3N2, इसकी जो मौत है, 56 वर्षीय जो मरीज है जींद के दुराना कस्बे से ये संबंध रखते हैं। इनकी मौत 8 फरवरी को हुई थी। ये पॉजिटिव जरूर हुए थे वायरस से जनवरी में, लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें डॉक्टर का ये कहना है स्वास्थ्य विभाग का कि इनको लंग्स का कैंसर था, फेफड़ों का कैंसर था। इनको लगातार रेडियोथेरेपी ये ले रहे थे और जो इनकी इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है, वो बहुत वीक हो चुकी थी, बहुत कमजोर हो चुकी थी। और ऐसे में जिस मरीज को कैंसर है और लगातार रेडियोथेरेपी ले रहे हैं, तो ऐसे में जब उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कमजोर हो चुकी है, तो ये कहना बेहद मुश्किल है कि इनकी जो मौत है वो वायरस से हुई है या कैंसर से हुई है। पॉजिटिव जरूर थे, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन इसी के लिए अब जो है पूरी जो डिटेल रिपोर्ट है वो आनी बाकी है। उसमें पुष्टि होगी कि मौत की असली वजह, जो असल वजह है, वो कैंसर थी या वायरस था, ये भी देखना होगा। लेकिन इतना तय जरूर है कि जिस प्रकार पूरे भारत में डॉक्टर का ये कहना है कि 2 मौत हुई है, उससे निश्चित तौर पर एक संभावित मौत इसको कहा जा सकता है। बताया जा रहा है कि कर्नाटक में मौत हुई, हरियाणा के जींद में हुई है, तो ये संभावित मौत में इसको अभी गिना जा रहा है। अभी जो पुष्टि इसकी होनी है वो अभी बाकी है और स्वास्थ्य विभाग इस पूरे मामले की भी जांच कर रहा है। बिल्कुल, डिटेल रिपोर्ट का भी इंतजार है। विजेंद्र, अभी जब H3N2 वायरस के बारे में, इस इन्फ्लुएंजा वायरस के स्प्रेड होने के बारे में जब जानकारी सामने आ रही है, तो किस तरह की तैयारी है जो स्वास्थ्य विभाग की ओर से की जा रही है, क्या कुछ डॉक्टर्स कह रहे हैं?
बिल्कुल देखिए, स्वास्थ्य विभाग पूरे अभी सतर्क नजर आ रहा है, क्योंकि ये जो नया वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है H3N2, ये कोरोना की तरह ही व्यवहार करता है। जैसे सिम्टम्स, जैसे लक्षण कोरोना में होते थे वैसे ही होते हैं इसमें भी। जैसे लूज मोशन है, डायरिया, जो दस्त जी। वगैरह की जो इशू है, सरदर्द है, बुखार है, कई तरह के जो लक्षण है वो कोरोना की तरह काम करते हैं और कोरोना की तरह ही तेजी से फैलता है। इसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट नजर आ रहा है। इसको लेकर जो है पूर्ण रूप से तैयारियां करने को लेकर मीटिंगें की जा रही है और आगामी जो रूपरेखा वो ठीक। तैयार की जा रही है। जो मरीज का डाटा है वो जुटाया जा रहा है, जी। उसके बाद ही पूरी इसमें कार्रवाई की जाएगी। ठीक जी है, वंशिका। बहुत शुक्रिया विजेंद्र तमाम जानकारी के लिए।